देखिए बउआ, आज का टॉपिक कौन सा है? काजो। टॉपिक कौन सा है? महाजन पदों का उदय है ना। महाजन पदों का उदय यानी कि महाजन पद कैसे बने, ठीक है। और महाजन पद थे क्या, महाजन पद बने कैसे, और ये महाजन पद कहाँ चले गए, ये समाप्त कैसे हो, है कि नहीं। सबसे पहले महाजन पदों के विषय में ये हमें जानना होगा। लेकिन ये महाजन पद के बारे में हम लोग को पता कैसे चला, कैसे हम लोग जान पाए कि महाजन पद था। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का नाम मिलता है। जो इस प्रकार से ये 16 महाजन पद थे उस ग्रंथ के अनुसार, जिसकी राजधानियों का नाम दिया गया है। वो 16 महाजन पद कौन कौन से थे? तो पहला था आपका काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरा महाजन पद कौन था? ये हो गया पहला काशी। दूसरा कौशल, है ना। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। तीसरा था अंध, जिसकी राजधानी चंपा। चौथा था मगध, सबसे शक्तिशाली, जिसका राजधानी पहले राजगीर था। राजगीर का एक और नाम है ना, राजगीर, बाद में इसका नाम पड़ा राजगीर, और इसका नाम है गिरिब्रज। गिरिब्रज भी नाम से ये जाना जाता है ना। ये सब राजगीर का ही नाम है। तो राजगीर और गिरिब्रज इसका ही नाम है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, लेकिन बाद में परिवर्तित होकर कहाँ बन गया? पाटलिपुत्र, है ना। मगध के बाद था बज्जी। बज्जी केवल एक राज्य मात्र नहीं था, ये 8 गणराज्यों का संघ था। यानी 8 जो है शक्तिशाली गणराज्य आपस में जुड़ के और बज्जी संघ की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बज्जी को ब्रिजी भी कहा जाता है। वैशाली जो 8 गणराज्यों का क्या था? वो बज्जी संघ था। अब देखिए जितने भी महाजन पद थे, जैसे 16 महाजन पद, इन सब की राजधानियों को माने किले से घेर दिया गया, 4 दीवारी से, ताकि जो है बाहरी आक्रमण से बचाव किया जा सके, है ना। तो बज्जी के बाद क्या है? मल्ल, जिसकी राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। पावा। चेदी की राजधानी कहाँ है? सुक्तिमती। बच, जिसकी राजधानी कौशाम्बी। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, है ना। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। उत्तरी पांचाल का अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल का काम्पिल्य, दोनों का अलग अलग। पांचाल 2 भागों में बटा होता, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। उसके बाद था मत्स्य, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। अश्मत, जिसकी राजधानी कोडली या कोतन, ये दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजन पद है। यानी आसमान दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद था। दक्षिण भारत में और अतिरिक्त महाजन पद नहीं थे। अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का, आप लोग बाहुबली फिल्म में सुने होंगे, माहिष्मती साम्राज्य, शिवगामी देवी वाला। मैं शिवगामी देवी, मेरा वचन ही शासन है, ध्यान दीजिएगा। ये माहिष्मती दक्षिणी अवंती का राजधानी था और उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। गंधार का राजधानी था तक्षशिला और कंबोज का राजपुर या भाट। ये थे मगध महाजन, ये 16 महाजन पद जो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जिसका वर्णन मिलता है। लेकिन जैन धर्म के भी एक ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है और उस ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र। इसमें भी जो है 16 महाजन पद, 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है। अब देखिए महाजन पदों का ये जो उदय हुआ वो कैसे हुआ। देखिए उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल जब बता रहे थे तो बताया होंगे, तो उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जनपद थे, छोटा सा जनपद था, उसको मिला के महाजन पद बना दिया गया। उसको मिलाकर क्या बना दिया गया? महाजन पद। वो मिल के आपस में क्या बने? महाजन पद। और जब ये महाजन पद बन गए, ये 16 शक्तिशाली महाजन पद थे, तो और इनके शक्ति का होने का वजह क्या था? तो सबसे बड़ी वजह थी लोहे के बढ़ते प्रयोग। बहुत ध्यान दीजिएगा, इनको शक्तिशाली होने की पहली वजह थी कि लोहे का बढ़ता प्रयोग।
इसमें लोहे का खोज हो गया था और लोहे का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा था, जिससे हथियार बनाने लगे थे सब, खेती बाड़ी ज्यादा होने लगी थी, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई और व्यापार वाणिज्य में भी विकास हुआ था, जिसके कारण जो महाजन पद क्या हुए थे, शक्तिशाली हुए थे। और ये इन सब के कारण ही इनके आर्थिक समृद्धि में जो है ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, अब देखिए महाजन पद कितने थे, 16। टोटल कितने थे, किस ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार है, उसमें वर्णन 16 महाजन पदों का किया गया। अब देखिए इसमें उनका जो इनकम होता था यानी कृषि उपज का 1/6 भाग यानी 1/6 भाग जो है यानी छठा भाग है ना, वो टैक्स के रूप में देते थे, यानी कर के रूप में देते, जैसे हम लोग आज टैक्स देते हैं। हाँ, तो वैसे ही उस समय राजा को, ज्यादातर में राजा का ही शासन था, केवल गद्दी को छोड़ ज्यादातर में अधिकांशता में किसका शासन था, राजा का शासन था। यानी कि शासन प्रणाली कैसी थी, तो अधिकांश राजतंत्र थे, कुछ को छोड़ गया। और इसके बाद जो है कहा जाता है कि इसको महाजन पदों के उदय को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, और दूसरी बार जो है नगरीकरण कब हुआ, तो दूसरी बार द्वितीय नगरीकरण का उदय, महाजन पदों का उदय, ये महाजन पदों का उदय हुआ, जिसमें भी नगरीकरण का विस्तार हुआ। और कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का राजनीतिक आरंभ भी इसी दौर में, यानी महाजन पदों का जब उदय हुआ उसी समय भारतीय इतिहास में राजनीति जो है गहराई से दांव पेच सीखने लगी और भारतीय राजनीति का आरंभ उसी समय। महाजन पदों के दौर में चाणक्य और चंद्रगुप्त थे, इसी दौर में चाणक्य जो है अपना अर्थशास्त्र का रचना की, इसी दौर में। तो ये था महाजन। उसके बाद महाजन पद समाप्त कैसे हो गए, है ना, तो समाप्त होने की वजह थी, यानी महाजन पद काल का अंत होने का वजह क्या था, ये महाजन पद 16 थे, सबके सब शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था मगध महाजन। क्यों था, क्योंकि गंगा नदी के किनारे था, गंगा के दक्षिण भाग में यह स्थित था और लोहे का बताया थे कि व्यापक प्रयोग होने लगा था। कृषि भूमि जो यहाँ पर थी सबसे उन्नत किस्म की थी, इस वजह से यहाँ पैदावार बहुत ज्यादा हो रहा था और व्यापार अच्छा खासा हो रहा था, जिसके कारण ये सबसे शक्तिशाली महाजन पद। कौन, मगध। मगध जो है क्या किया कि अपने इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे जो महाजन पद थे सबको धीरे धीरे क्या करना चालू किया, अपने शक्ति से जो है सबको अपने में शामिल करना चालू किया और इस प्रकार से समस्त महाजन पदों को एकीकृत करके मगध एक शक्तिशाली महाजन पद के रूप में बना और जो एक राज्य के रूप में जन्म लिया है ना, और इस प्रकार से महाजन पद काल का क्या हो गया, समाप्ति। आगे चीजें समझिए।